हमारा शो अखाड़ा और आज मैं अखाड़े में जिस पार्टी को उतारने वाली हूं उसका नाम है आम आदमी पार्टी, जिसका नाम तो बड़ा ही आम है लेकिन इस पार्टी में कोई भी आम आदमी तो नहीं है, क्योंकि ये पार्टी एक मुजरिम को सजा होने पर देश के जस्टिस सिस्टम को ही फर्जी और बेबुनियाद बता देते हैं और अगर फैसला उनके फेवर में हो तो उसे अल्लाह की देन बता देते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल एक मुजरिम को सजा हुई है। वो मुजरिम 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे, जो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की जो बेरहमी से हत्या की गई थी, उसके दोषी ताहिर हुसैन को सजा सुना दी गई है, जिसके बाद बवाल भी बहुत हुआ और किसी का रोना भी पिटा। रोना किसका पिटा वो मैं बताने से ज्यादा आपको दिखाने में भरोसा रखती हूँ, तो आप हमारी स्क्रीन पर पहले इस ट्वीट को पढ़िए। देखा आपने इस ट्वीट में कितना दुख छलक रहा है, एक मुजरिम के लिए वो भी। कहा जा रहा है कि मुझे बड़ा दुख है कि ताहिर हुसैन को आज सजा सुना दी गई, दोषी करार दिया गया है, पर मुझे अभी भी उम्मीद है कि अल्लाह की देन ताहिर हुसैन पर बनी रहे और उसे इंसाफ मिले और उसके घर वालों को सब्र अदा करे। यानी कि साफ स्पष्ट शब्दों में जो फैसला अभी सुनाया गया है वो बेबुनियाद है, यानी देश का जस्टिस सिस्टम को ही फर्जी बता दिया गया है। पर आखिर कौन है अमनतुल्लाह खान जो एक मुजरिम के लिए रो रहे हैं? तो अमनतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के करंट एमएलए हैं, विधायक है, जो दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वही दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली दंगों को भड़काने में पूरा सहयोग दिया था। जी हाँ जी, जो दिल्ली में 2020 में दंगे भड़के थे तो उनमें जो मेजर लोगों का नाम बाहर आए थे वो नाम थे ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, अमनतुल्लाह खान, उमर खालिद और शर्जील इमाम। हालांकि अमनतुल्लाह खान का साफ स्पष्ट शब्दों में नाम किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि ये सभी लोग उमर खालिद के साथ शाहीन बाग की पीएफआई यानी पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में बैठकर दिल्ली दंगों की प्लानिंग किया करते थे। लेकिन ये मामला तब ज्यादा खराब हुआ था जब एक आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसकी डेड बॉडी ताहिर हुसैन के घर के सटे हुए नाले से बरामद हुई थी, जिसके बाद अंकित शर्मा के पिता ने ताहिर हुसैन के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसके बाद ताहिर हुसैन पर इल्जाम लगे कि ताहिर हुसैन ने ही खालिद सैफी के साथ मिलकर दिल्ली में दंगे भड़काए और आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या की। जिसके बाद आम आदमी पार्टी की राजनीति शुरू हुई। उस समय भी आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्लाह खान ने ताहिर हुसैन का काफी साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि जो दिल्ली में दंगे हुए थे उस समय ताहिर हुसैन अपने घर पर ही मौजूद नहीं थे, वो 3 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। यहाँ तक कि दी वायर की जर्नलिस्ट ने भी ताहिर हुसैन को विक्टिम बताया था। जब ताहिर हुसैन छुपा हुआ था तभी मार्च 2020 में न्यूज वेबसाइट दी वायर की जर्नलिस्ट अरफा खानूम ने उसका एक इंटरव्यू लिया और पब्लिश किया। उस इंटरव्यू में ताहिर हुसैन ने खुद को विक्टिम बताया। उसने कहा कि उसे उसके धर्म मुस्लिम होने और पॉलिटिकल एफिलिएशन यानी कि आपसे जुड़े होने की वजह से झूठा फंसाया जा रहा है। उसने ये भी दावा किया कि उसने दंगे रोकने की कोशिश की, पुलिस को फोन किया, अपने परिवार को बचाया और वो शांति की अपील कर रहा था। इंटरव्यू के आखिर में उसने कहा, मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, और फिर उसने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। इस तरह की बातें अरफा खानूम ने अपने इंटरव्यू के जरिए पब्लिश की, लेकिन लोगों को इस इंटरव्यू से दिक्कत हुई क्योंकि उसी दौरान ताहिर हुसैन के घर से कुछ वीडियोस भी सामने आए थे, जो कि मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी। देखिए आप। अभी भी उसने 2 को फोन किया कि भाई लगा रहा है, सब ताहिर ही करवा रहा है, तो ये सबको बोल रहा है कि लगाओ जितना लगा सकते। हिंदुओं के बारे में आता है, मुसलमानों का दुकान छोड़ो, हिंदुओं की दुकान लगा। ताहिर का भैया है, ताहिर का भैया है जो लगता है। तो इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ताहिर अपनी छत से भीड़ को डायरेक्शन देता दिख रहा था। उसके साथ काफी लोग मौजूद भी हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि उसकी छत का इस्तेमाल दंगाइयों ने पत्थरबाजी और पेट्रोल बम रखने और फेंकने के लिए किया था। तो बात यही बिगड़ी थी कि एक तरफ तो वीडियो में उसे दंगा भड़काने में शामिल किया गया और दूसरी तरफ दी वायर के इंटरव्यू में उसे सिर्फ एक विक्टिम जैसा पेश किया गया। इसलिए लोगों ने दी वायर पर सवाल उठाए कि उन्होंने बाइज्ड तरीके से रिपोर्टिंग की।
अरफा खानूम भी मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं, तो उन्होंने पूरा सहयोग किया ताहिर हुसैन का, अमनतुल्लाह खान का और जितने भी दंगाई दिल्ली दंगों के लिए दोषी थे उन सब का। और अपने इस इंटरव्यू के जरिए उन्होंने ये बता दिया कि ये सब मेजॉरिटी का आतंक है जो माइनॉरिटी के अगेंस्ट किया गया था, यानी कि मुसलमानों को टारगेट किया गया था इन दंगों में। जबकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इन दंगों में 50 से ज्यादा हिंदुओं की जान ली गई थी, उनकी दुकान, घर और व्हीकल जला दिए गए थे। यानी कि ताहिर हुसैन के साथियों ने और एक जर्नलिस्ट ने, जो सब एक ही समाज के थे, एक ही समुदाय के थे, उन्होंने ताहिर हुसैन को बचाने की बहुत प्रयास करे। पर कहावत कहती है कि सच ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। वही सच 6 साल बाद सामने आ गया है और फैसला सुना दिया गया है कि ताहिर हुसैन ही असली अपराधी हैं दिल्ली दंगों के और आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के। इसके बाद अब सब लोग अरविंद केजरीवाल से जवाब मांग रहे हैं और माफीनामा मांग रहे हैं कि जो उनके पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने किया है वो उसके लिए माफी मांगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बस यही कह रहे हैं कि हमने तो उसे अपनी पार्टी से उसी समय निकाल दिया था, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो उन्होंने अपनी आम आदमी पार्टी में जो आतंकी भरे हुए हैं, अब उन्हें उनसे कोई मतलब ही नहीं है। जब उन्होंने दिल्ली दंगे भड़काए थे, उन्हें उनसे कोई मतलब ही नहीं है। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल से यही सवाल उठता है कि ठीक है, मान लिया कि उन्होंने ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी से उसी समय निकाल दिया था, लेकिन ताहिर हुसैन को जब दोषी करार दिया गया है, तो जो उनके पार्टी के कुछ लोग जो उनके लिए रो रहे हैं, जैसे कि अमनतुल्लाह खान, उनके लिए वो क्या कुछ कहना नहीं चाहेंगे? क्या वो ये नहीं बोलना चाहेंगे कि अभी भी उनकी पार्टी में कुछ आतंकी हैं जो इसी तरह से पनप रहे हैं और नए आतंक की साजिश रच रहे हैं? अभी अरविंद केजरीवाल को बहुत बुरा लग रहा है कि राम मंदिर में घपला हो गया है, जिसके लिए वो सुंदरकांड करवा रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली में मासूम हिंदुओं को टारगेट बनाकर मारा गया था, जब आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या करी गई थी, क्या तब उन्हें ये दुख नहीं दिखा था? क्या तब उन्हें जनता का ख्याल नहीं आया था? ये सारे सवाल अरविंद केजरीवाल के लिए ही उठते हैं। और जो अरविंद केजरीवाल में जो लोग हैं, डबल स्टैंडर्ड वाले जो लोग हैं, जो एक तरफ तो जनता की भलाई के लिए काम करने का दिखावा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ एंटी नेशनल लोगों के साथ मिलकर देश विद्रोह करते हैं, दिल्ली दंगे जैसे आतंक को मचाते हैं। दिल्ली में दंगे क्यों हुए थे? सिर्फ एक कानून की वजह से। कानून क्या था? सीएए को लागू करना, सिर्फ उसके खिलाफ ये दंगे भड़के थे। लेकिन उसमें हुआ सिर्फ ये था कि दंगे कानून के अगेंस्ट हुए थे, लेकिन टारगेट सिर्फ मेजॉरिटी को किया गया। लेकिन दिखावा किस चीज का किया गया? कि दिखाया ये गया कि यहाँ पे माइनॉरिटी को टारगेट किया गया। जबकि ताहिर हुसैन ने ये चीज खुद कबूल कर ली है कि हाँ, मैंने ही दंगे भड़काए गए, लेकिन अभी भी उसके साथी उनका साथ देने के लिए नहीं रुक रहे हैं। ये है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा। और यही था हमारा आज का अखाड़ा शो, जो मैंने आपको बोला था कि आज किस पार्टी को उतारने वाली हूँ, वो आम आदमी पार्टी का सच दिखाने वाली थी और अखाड़े में उनकी सच्चाई बताने वाली थी। पर आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आप सच में नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल इस पर कोई जवाब दे? और क्या आपको अमनतुल्लाह खान का ये जो दोराहा चेहरा है, जो एक आतंकी, जो एक आम आदमी में बसा हुआ है, वो दिख रहा है और उससे सवाल पूछने का मन कर रहा है? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे ये शो पसंद आया है तो हम आपके लिए ऐसे ही शो और लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।